नमस्ते सदा वत्सल मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना वर्तमान में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की 4 रेजिमेंट्स का इस्तेमाल कर रही है और कहा जा रहा है कि अब 2 अतिरिक्त ब्रह्मोस ER वेरिएंट को जो कि 800 किलोमीटर रेंज वाली होंगी उन्हें अब सेना में शामिल किया जाएगा, जो कि भारतीय सेना की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाएंगे। हर रेजिमेंट में 100 मिसाइल और 5 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स होंगे जो कि हैवी ड्यूटी 12x12 ट्रक पर माउंट होंगे। मोबाइल कमांड पोस्ट और इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इसमें होंगे। आपको बता दें कि ब्रह्मोस ER पर काम चल रहा है और इसकी जो स्पीड है वो मैक 4 होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से लोरा लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम की खरीद की बातचीत की है। बता दें कि लोरा को इंडियन नेवी में शामिल किया जा चुका है, लेकिन सेना और वायुसेना को इसके लैंड बेस्ड यानी कि जमीन आधारित संस्करण दिए जाएंगे जो कि सील्ड फोर्स लॉन्चर पर आधारित होगा, जिसे कि फ्लैट बैट ट्रक पर लगाया जाएगा और इसकी रेंज 400 किलोमीटर होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO अब अपने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को मदर मिसाइल में सम्मिलित करेगा और इसे स्मार्ट वेपन मल्टी कैरियर कहा जाएगा, जो कि दुश्मन के कई टारगेट्स को चुन चुन कर ध्वस्त करेगा। और दोस्तों इस नए कॉन्सेप्ट में 100 मिसाइल की जो रेंज है उसे बढ़ाया जाएगा, जो कि वर्तमान में 100 से 200 किलोमीटर है। इसके अलावा DRDO इसके लिए सीकर टेक्नोलॉजी भी बना रहा है, जो कि बेहद जरूरी है 100 मिसाइल को मदर मिसाइल कॉन्सेप्ट में बदलने के लिए। सीकर इस बात को सुनिश्चित करेगा कि हर मिनिएचर मिसाइल स्वतंत्र रूप से मोशन हो सके। इस तरह से ये ऑटोनोमस रूप से काम करेगी, वो भी मदर मिसाइल के मूवमेंट के साथ साथ। और मदर मिसाइल को कम कीमत पर बनाया जाएगा ताकि ये 100 मिसाइल का इस्तेमाल नॉन प्रायोरिटी वाले यानी कि जो गैर प्राथमिक टारगेट्स हैं उन्हें इंगेज कर सके, ताकि दोस्तों जो हमारी एयर टू सरफेस मिसाइलें हैं उनको हम दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ रिजर्व रख सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने कॉन्कर M एंटी टैंक गाइडेड वेपन सिस्टम को अपग्रेड किया है सिरसिया कूल्ड लॉन्ग वेरिएंट इंफ्रारेड थर्मल इमेजर से, जिसे कि बैंगलोर आधारित टॉनबो इमेजिंग ने तैयार किया है। सिरसा का इस्तेमाल डिटेक्शन, रिकॉग्नाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाएगा लॉन्ग रेंज यानी कि लंबी दूरी के थ्रेट्स के खिलाफ, और ये दिन और रात और एडवर्स कंडीशन में भी काम करेगा और ये स्टेशनरी और मूविंग टारगेट्स के खिलाफ भी प्रभावी ढंग से काम करेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड और राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसके कारण मन्नार क्षेत्र की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली 2 नौकाओं से लगभग 20.2 करोड़ रुपए मूल्य का 32.6 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। ये खेप श्रीलंका से भारत में तस्करी कर लाई जा रही थी। बता दें कि इसके लिए बकायदा डाइविंग ऑपरेशन का एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जहां भारतीय तटरक्षक कर्मियों को खेप खोजने के लिए चाकू के साथ पानी के नीचे जाते हुए देखा जा सकता है। खेप मिलने पर उसे रस्सियों के जरिए नाव तक ले जाया गया। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों राजौरी के रसाल वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सेना का अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल कुछ समय से आतंकवादियों पर नजर रख रहे थे और आखिरकार वे उन्हें वन क्षेत्र में घेरने में सफल रहे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को खदेड़ने के लिए भारी गोलाबारी की। बदले में आतंकवादियों ने भी जवाबी और भीषण फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को तुरंत मार गिराया, जबकि दूसरा आतंकी अभी फरार है। दूसरे आतंकी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप यानी कि रक्षा औद्योगिक साझेदारी का विस्तार करने के उद्देश्य से अगले हफ्ते भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव अपने 4 देशों के दौरे के तहत भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली आएंगे। आपको बता दें कि लॉयड ऑस्टिन की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी यात्रा को देखते हुए काफी महत्व रखती है। दरअसल दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका भारत और US इंडिया मेजर डिफेंस का आधुनिकीकरण करने की दिशा में बड़े कदम उठा रहे हैं और लॉयड ऑस्टिन की यात्रा इस संबंध में काफी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि सभी देशों को इसके वित्त पोषण और प्रचार समेत इस खतरे के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। एस जयशंकर ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपनी बात रखते हुए पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवाद का उसके सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों में मुकाबला किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी बैठक के जरिए एक मजबूत संदेश जाना चाहिए कि दुनिया बहुत ध्रुवीय है और पुराने तरीकों से नई स्थितियों से नहीं निपटा जा सकता। हम परिवर्तन के प्रतीक हैं और हमें उसी अनुसार कार्य करना चाहिए। दोस्तों ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अगस्त में होने वाले ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फिनलैंड के विदेश मंत्री ने भारत के साथ संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि फिनिश भारत के महत्व को उन देशों में से एक के रूप में पहचानता है जहां आर्थिक विकास और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन से लड़ने और भविष्य की चुनौतियों का जवाब देने जैसे मुद्दों को गंभीरता से लिया गया। फिनलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और फिनलैंड के बीच काफी अच्छे सहयोग है, खासकर कि हरित विकास और हरित टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हाल ही में फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ है और फिनलैंड ने भारत के द्वारा किए गए कार्यों को काफी सराहा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने उनके देश में तैनात विदेशी राजनयिकों और रूसी यूजर के हजारों आईफोन को हैक कर लिया है। रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने इस आईफोन हैकिंग का खुलासा किया है। रशिया ने कहा कि रूसी लोगों के अलावा इजराइल, सीरिया, चीन और अन्य नाटो सदस्यों के अधिकारियों का फोन हैक किया गया है। रूसी खुफिया एजेंसी ने आगे बताया कि एप्पल कंपनी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के साथ बहुत करीबी तरीके से मिलकर काम करती है। हालांकि रशिया ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। वहीं एप्पल ने भी एक बयान जारी करके कहा कि वो इस बात पर कोई कमेंट नहीं करेगा कि रूस में आईफोन हैक हुए। हालांकि उसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के आरोप को भी खारिज कर दिया है। एप्पल की तरफ से कहा गया है कि हम किसी भी सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 के श्रीहरिकोटा पहुंचने के साथ इसरो अंतिम चरण की तैयारी में व्यस्त हो गया है। एक बार फिर देश चांद पर पहुंचने की उम्मीद कर रहा है। अगले महीने होने वाले लॉन्च की तैयारी करते हुए चंद्रयान मिशन 2 की उड़ान के बाद विश्लेषण से मिले सबक को भी ध्यान में रखा गया है। इसरो की तरफ से कहा गया है कि चंद्रयान अपने लॉन्च पोर्ट पर पहुंच चुका है। श्रीहरिकोटा में तैयारी पूरी हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि जुलाई में हम किसी भी वक्त इसे लॉन्च कर सकते हैं। चंद्रयान 3 को भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark 3 या LVM-3 के जरिए अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मिशन में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर होगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।